प्रेमी सज्जनियों, आदरणीय महात्मागण भाईगण और यहाँ उपस्थित सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, आज हम सब लोग श्वेत जी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, समय अपने आप में कितना परिवर्तनशील होता है, बलवान होता है, क्योंकि हम याद ही कर रहे थे कि एक समय ऐसा भी था कि हम और श्वेत जी श्यान जी की तरह थे और पंजाबी बाग में खो खो और कबड्डी खेला करते थे। और आज ये समय आ गया है कि श्वेत जी स्वयं पिता बन चुके हैं और बहुत जल्द ही आयान जी और श्यान जी भी वही खो खो और कबड्डी खेल पंजाबी बाग में खेलना शुरू करेंगे साथ साथ। जीवन में किसी ने सही कहा है कि द ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज, कि जीवन में जो एक चीज, जो जीवन का परम सत्य है वो यही है कि जीवन हमेशा बदलता रहेगा, कोई भी चीज पहले की तरह नहीं रहेगी। लेकिन जो हमारे संस्कार है, हमारी सोच है, इनमें बदलाव नहीं आने चाहिए। आज जीवन में सबसे बड़ा दुख किस चीज का है? अगर आप अपने जीवन का थोड़ा विश्लेषण करें तो आज आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर हम ही अपना बचपना देखें, हम लोग देहरादून में रहते थे। देहरादून तब उत्तराखंड की राजधानी नहीं था, यूपी का एक छोटा सा कस्बा था। यूपी में, लखनऊ में बिजली आती होगी, देहरादून में कभी बिजली नहीं आती थी। मतलब कभी 4 घंटे भी बिजली आ गई तो लोग सोचते थे बड़ा अच्छा दिन निकल गया। तो उस समय बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, ये जो जन सुविधाएं जिसको आज हम फॉर गारंटीड लेकर के चलते हैं कि ये हमारे आधुनिक डेवलपमेंट का एक चिन्ह है कि दिल्ली में कभी बिजली नहीं जाती, दिल्ली एक बहुत मॉडर्न शहर है, इसको हम मानते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है और लोगों को सुनाने के लिए कि हम कहाँ रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा स्टेटस और बढ़ जाता है कि अगर हम दिल्ली में रहते हैं। पर ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमारी मानसिक कल्पनाएं हमने बना दी हैं, अगर आप अपने अतीत पे जाइए तो आपकी अतीत में कितनी मुश्किलें थी, कितनी परेशानी थी, कितनी जन सुविधाएं जिसको आप मान करके आज चल रहे हैं, ये सब कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी आपका जीवन खुशहाल था, क्योंकि आप अपने भाई बहनों के साथ टीवी के आगे नहीं बैठते थे, आप पेड़ों के नीचे खेलते थे, है ना। आज मोबाइल फोन में हर एक बच्चे की गर्दन झुकी हुई है। पहले आसमानों की ओर देख करके हम आजाद थे एक तरीके से अपने जीवन को जीने के लिए। तो अगर देखा जाए कि आज जीवन का दुख क्या है, आज जीवन का दुख यही है कि जो चीज हम अपने जीवन में एक एहसास कर चुके हैं, उन्हीं एहसासों को हम वापस चाहते हैं। यही जीवन का दुख है। पहले जो हमारा जीवन था, जो खुशियां थी, जो हम अपने भाई बहनों के साथ बांट सकते थे, आज भाई बहनों का परिवार ही नहीं रह गया तो आप किसके साथ वो चीज बांटोगे? आज हर एक फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। साल में अगर किसी की शादी हो जाए तो अपने भाई बहनों से, अपने सगे संबंधियों से मौका मिल जाए मिलने का, और अगर परिवार में शादी नहीं है तो कितने साल बीत जाएंगे कि आप ही अपने परिवारों का चेहरा नहीं देखोगे। अब ऐसे जीवन में आपको खुशी कहाँ से मिलेगी? पहले क्या होता था, हम कभी स्कूल से आ रहे हैं या कभी भी किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, घर में 10 लोग थे जिससे आप बातचीत कर सकते थे और अपने अनुरूप कर सकते थे। अगर मेरे साथ कोई ऐसी समस्या है जो मैं अपने बड़ों के साथ नहीं बात कर सकता, तो घर में छोटे भी थे। आज एक व्यक्ति अपने ऑफिस से घर में आता है तो एक खाली कमरे में ही वो आ रहा है, और किसी कहाँ आ रहा है। कभी हस्बैंड कहीं और है, वाइफ कहीं और काम पे है, बच्चे स्कूल पे है, बच्चे कोई फंक्शन पे है, और घूम फिर करके एक अरब से भी ज्यादा आबादी के देश में रहने वाला आज अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन में परिवर्तनशील बहुत चीज होती है, लेकिन अपने मन को, अपनी सोच को और अपने संस्कारों को हमें बड़ा मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भैया ये जीवन बदलता चले जा रहा है, आगे क्या होगा ये तो हमारी समझ के बाहर है। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बताते हैं। कोरोना काल से पहले एक हमारे रिश्तेदार थे, वो गढ़वाल से, पहाड़ से देहरादून शिफ्ट हुए। देहरादून शिफ्ट हुए तो भाई दिवाली के समय होता ही है कि घर पे आना जाना होता है, लोगों से मिलना होता है, आप मिठाइयाँ देते हैं। तो एक
कोई हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार आए, वो बातचीत करने लग गए हम साथ बैठ करके। मैंने कहा आप कब आए पहाड़ से? तो उन्होंने बताया कि 3 महीने हो गए, 3 महीने से हम देहरादून में ही रह रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। थोड़ी बातचीत हुई, मैंने कहा आप चाय ज़रूर पी के जाइए। कह रहे नहीं नहीं, हमें बहुत बहुत आज व्यस्त हमारा दिन है। तो मैंने कहा 1 कप चाय तो आदमी पी सकता है, चाहे दिन कितना भी व्यस्त हो, 5 मिनट तो लगते हैं। कह रहे नहीं नहीं, आज हमारी 8 किट्टी पार्टियां हैं और उसमें हम बड़े व्यस्त हैं। तो एक व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति, एक साधारण गांव से व्यक्ति आ रहा है, 3 महीने में ही देहरादून में रहते हुए, एक छोटे बड़े शहर में रहते हुए, उसकी जो दिनचर्या है या जीने का एक तरीका है वो कितना बदल गया है कि 8 किट्टी पार्टियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अपने जीवन को जीने के लिए, लेकिन परिवार वालों के साथ रहना, 1 कप चाय पीना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है और चीज़ों करने के लिए। अब बताइए कि अगर वही हमारे रिश्तेदार दिल्ली आ जाए और दिल्ली में 3 महीने रह ले, तब वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। तो आज जो आप देख रहे हैं, आज सबसे बड़ी एक मुश्किल क्या है, आज हम भी श्याम जी को बड़ा होते हुए देखते हैं। आज 8 घंटे के लिए वो भी एक स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाना क्या है कि 8 घंटे आपके इन्फ्लुएंस से वो दूर है। उस 8 घंटे में वो क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किससे क्या मिल रहे हैं। तो आज एक माता पिता के लिए जो सबसे बड़ा एक टेंशन या दुख का कारण यही है कि जो संस्कार हमारे अंदर है वो संस्कार हम दे सकेंगे कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उन संस्कारों का उदाहरण बनते हैं तो आपके बच्चे आपसे ही सीखते हैं। एक प्रेमी आए श्वेत जी के पास, मुझे याद आया बहुत अच्छी तरह से। श्वेत जी छोटे ही थे तब, उम्र में इतने बड़े भी नहीं थे, और अपने बच्चों की कंप्लेंट करने लग गई। तो प्रेमी कहने लग गई कि जी आप थोड़ा डांटिए बच्चों को, जैसे ही उठते हैं ये कोक पेप्सी पीने लगते हैं, खाना नहीं खाते, पिज्ज़ा की डिमांड करते हैं, तो आप इनको समझाइए। तो श्वेत जी ने बच्चों को कुछ नहीं कहा, श्वेत जी ने उसी महिला को डांट लगाई कि हाँ ये तो बच्चे पैदा ही होते हुए इन्होंने कहा होगा कि मुझे कोक पेप्सी दो, है, या मुझे पैदा होते ही कहा होगा कि मुझे पिज्ज़ा ला के दो या बर्गर ला के दो। जब आपको ही लगा कि आज खाना बनाना बड़ा मुश्किल है और आज मैं क्यों 3 घंटे अपने किचन में बर्बाद करूं, तो बच्चों को खिलाने के लिए आपने कोक मंगाया, पेप्सी मंगाई, उनकी आदत दिला दी। और आज जब उनकी आदत आपने ये डाल दी है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तो आपने कभी ये नहीं देखा कि ये आदत पड़ी कहाँ से है। बहुत आसान है दुनिया में उंगली उठा देना, समय, परिस्थिति या लोगों के ऊपर इल्ज़ाम डाल देना कि आज मेरे जीवन में जो ये दुख है ये इस व्यक्ति की वजह से है या इस परेशानी की वजह से है। और अगर हमें कोई नहीं मिलता तो हम सरकार को ही पकड़ लेते हैं कि भाई सरकार की गलती है, सरकार अगर अच्छा काम करती तो हमारे दुख दर्द कम होते। आज भी भाई अभियान चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा। अब भारत देश में कितने ऐसे लोग भी हैं जिनके पास तिरंगा तो होगा लेकिन घर नहीं है। और आज ये कितनी दुख की बात है कि हम हजार लाखों करोड़ों रुपए पेपरों में डाल देंगे ऐड के लिए, अपनी फोटो छपाने के लिए, लेकिन अगर वही करोड़ों रुपए हम गरीब व्यक्ति के दुख दर्द को दूर करने के लिए मिटाते तो कितना अच्छा होता। पर ये बात केवल एक सरकार के ऊपर लागू नहीं होती। आप अपने ही जीवन को देख लीजिए, हमारा जीवन कैसे था। एक समय हम 1 कप चाय कॉफ़ी पी लेते थे, बड़ा अच्छा लगता था। धीरे धीरे भगवान ने हमें सब कुछ दिया, हमें योग्य बनाया कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। किसी को इंफोसिस में नौकरी मिली, जो व्यक्ति कल 10,000 रुपये में अपना घर का खर्चा चला रहा था, आज 2 लाख रुपए भी कमा ले, लेकिन उसको 2 लाख रुपए भी कम लगते हैं क्योंकि उसकी आदतें बदल गई। कल हम 10 रुपए की, हम बंबई में रहते थे तो वहाँ कटिंग चाय मिलती है आज भी, और कितने लोग हैं जो ग्लास की आधी, मतलब वो 1 ग्लास लेते हैं उसको कटिंग करके, मतलब 2 ग्लास में डाल करके 2 लोग चाय पी लेते हैं। आज भी वो चाय आपको 5 रुपए या 10 रुपए की ही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 5 स्टार होटल में जाकर के चाय पियेंगे तो वही चाय आपको, वही चाय है, वही चाय पत्ती होगी, वही चीनी होगी, वही दूध होगा, लेकिन वही चीज़ आपको 500 रुपए की मिलेगी। अब फर्क क्या है? फर्क है कि समय के साथ आपकी आदतें बदल गई है, आपका दृष्टिकोण समाज के प्रति बदल गया है और आपका स्वार्थ अपने प्रति बदल गया है। ठीक है, एक समय हम छोटे थे, हम भी संसार में दुख दर्द को देखते हैं, मन के अंदर इच्छा जागृत होती है। आप कभी भी पंजाबी बाग आश्रम में ही आइए, पंजाबी बाग आश्रम के फ्लाईओवर के नीचे ही आपको बच्चे भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। बल्कि फ्लाईओवर के नीचे, मतलब कितने समय से कुछ परिवार भी वहीं रह रहे हैं, वहीं वो रहते हैं वो फ्लाईओवर के नीचे।
जब कभी हम भी छोटे थे तो मन के अंदर ये ख्याल होता था कि भाई कोई गरीब व्यक्ति होगा, उसको मैं कुछ दे दूंगा। और बचपन में हम शेयर भी करते थे। अगर मेरे पास 2 टॉफी थी, मैं किसी स्कूल में अपने एक बच्चे को जिसके पास नहीं है कोई चीज़, वो भी दे देता था। आज कितने आप लोग अभी रक्षाबंधन के कार्यक्रम में भी आए होंगे, हलवा भी खाया होगा, आपने दर्शन भी किए होंगे, लेकिन जब उस पुल से निकले होंगे तो कितने लोगों ने अपनी नजरें फेर ली होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्वार्थ अपने ही प्रति है कि भाई मेरा ठीक हो जाए। अगर मैं 10 रुपए दे रहा हूं तो कल 10 रुपए मेरी जेब से जा रहे हैं, लेकिन वो 10 रुपए कल किसी के पेट को भर सकते हैं, किसी के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, किसी अनपढ़ बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ये ख्याल हमारे जीवन में नहीं आता। तो देखिए, आज परिवर्तन के साथ हमें क्या कुछ नहीं मिला है। आज हम एक अच्छे समाज में पल बड़े हो रहे हैं। आज हमारे माता पिताओं ने हमें अच्छा संस्कार दिया है। आज हम अपने पैरों पे खड़े होकर के अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं, समृद्ध हम बन चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन से हम बहुत परे चले गए हैं, अपनी आत्मा, अपनी चेतना से बहुत परे चले गए। तो जब गुरु महाराज जी हमारे जीवन में आते हैं, वो हमें क्या समझा रहे हैं? जो सेवा का भाव है, सेवा का जो समर्पण भाव है, वो यही है कि जब तक हम एक अच्छे इंसान ना बन सके, तब तक ये भौतिक जो परिवर्तन है, ये केवल एक इल्यूजन है, केवल एक मिथ्या है। और संसार में रहते हुए, संसार के सारे उतार चढ़ावों को सहन करते हुए अगर हम एक बेहतर इंसान बन सके, तब हम अपने धर्म का पालन भी कर रहे हैं, धर्म को समझ भी रहे हैं, और एक धर्म के हम एक धर्म को मतलब धर्म के एक एग्जाम्पल भी हम देश में बन सकते हैं, एक उदाहरण भी हम कि धर्म कैसा होना चाहिए वैसे बन सकते हैं। तो इसी के लिए जो भी परिवर्तन है, वो भारी परिवर्तन तो जरूर होते रहेंगे, लेकिन अपने मन में, अपने इरादों में, अपने सोच में हमें एकदम एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, और हम अपने धर्म को या अपने आप को जानने में जो संघर्ष है, इस संघर्ष से हम पीछे ना आते। देखो, जीवन में तो संघर्ष आते ही हैं। अगर मन का संघर्ष नहीं है तो शरीर का संघर्ष है, शरीर का संघर्ष नहीं है तो किसी और का संघर्ष है जीवन में, कोई और व्यक्ति आपको सताता है, कोई कुछ बोलता है। और देखा जाए तो ये चक्रव्यूह ये तो चलता रहेगा। कभी कोई और आपको तंग करेगा, कभी आपका मन आपको तंग करेगा, कभी आपका शरीर आपको तंग करेगा, कभी आपकी परिस्थिति आपको तंग करेगी, कभी आपका समाज आपको तंग करेगा। लेकिन इन सब परिस्थितियों में अगर केवल एक ही उद्देश्य है जीवन का, हमें तंग करना, तो इसलिए तो जीवन में हमें इस संसार में नहीं लाए ना, इससे जन्म हमारा इसलिए नहीं हुआ कि केवल हम तंगी हो। तो जीवन में जितना भी अंधकार है, जितना भी संघर्ष है, इस सब का भी एक कारण है। और कारण क्या है? कि हम अपने आप को समझ सके। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं समझेगा, वो इस संसार के चक्रव्यूह में फंसता चले जाएगा। फिर से जिसे कहा कि लक 84 भ्रम गया, कि लक 84 योनि का एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? कि आप रेपिटेटिव साइकिल में अपने जीवन को जीते रहेंगे। और आज देखिए, जो सबसे भयंकर बीमारियां जो बताई जाती है, आज लोगों को एड्स का डर नहीं है। एड्स भी दवाइयों के साथ आप अपने जीवन को जी सकते हैं। कैंसर भी आपको हो जाए तो कितने हद तक दवाइयों के साथ अपने आप को जी सकते हैं। सेकंड स्टेज कैंसर भी क्योरेबल है, थर्ड स्टेज कैंसर भी मैनेजेबल हो जाता है। कभी कभी फ्रीक इंसिडेंसेस हुए हैं कि थर्ड स्टेज कैंसर भी क्योर हो चुका है आदमी के अंदर। लेकिन आज जो मानसिक बीमारियां हैं, आदमी को डिप्रेशन हो रहा है, नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, आज आदमी मानसिक सोच से एक तरीके से बंधा हुआ है। इसका क्या इलाज है? आप जरा सोचिए। डॉक्टर भी दवाइयां दे सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि आप कब ठीक होंगे। वो यही कहता रहेगा, भाई दवाइयां खाते रहो, इस सिम्टम्स को दबाते रहो, समय के साथ अपने आप आपका मन वापस मजबूत होगा और आप इस डिप्रेशन, इस नर्वस स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि मन हमारा आज कमजोर हो गया है। संसारिक संसाधनों के आगे, संसारिक चकाचौंध के आगे ये मन ही है जो डामाडोल होने लगता है। तो मन को बांधना है तो गुरु महाराज जी के नाम को हमें समझना होगा, उसके महत्व को समझना होगा, उसे हृदयंगम करना होगा और उसका अभ्यास करना होगा। आप अगर 10 दिन ना चले और एक जगह ही बैठे रहे तो आपके अपने ही पैर जो बड़े बलवान है, ताकतवर है, आपको परेशानी देने लगेंगे। ऐसे ही ज्ञान आपके पास है, आप उसका उपयोग ना करें तो मन की जो चंचलता है वो कभी दूर नहीं हो सकती। तो मैं यही कहूँगा, शिव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन उनके जन्मदिन के साथ साथ भी हम सबको भी प्रेमी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक बेहतर इंसान बनने का संकल्प जरूर लेना चाहिए। और हम बेहतर इंसान तभी बन सकेंगे जब अपने आप को हम समझें,
अपने अंदर जो हमारे अंदर जो हमारी इनसिक्योरिटीज है, हमारी जो कमियां हैं, जो हमारी नेगेटिव क्वालिटीज है, इसको हम दूर करें। और जब हम इनको दूर कर सकेंगे तो स्वाभाविक है अपने आप में बहुत परिवर्तन होते हैं। और कुछ परिवर्तन तो ऐसे होते हैं जो हम ना चाहे भी तभी भी जीवन में होते हैं। शिव जी कितना शांत स्वभाव के थे, फिर उनने घर गृहस्थी में कदम रखा, घर गृहस्थी में कदम रखा, मोहना जी का आशीर्वाद मिला तो वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ मोहना जी का आशीर्वाद मिला तो धड़ाधड़ वो बोलने लग गए। अब वो धड़ाधड़ बोलने लग गए तो पॉलिटिकल स्पीच भी बहुत अच्छी देने लग गए। तो देखिए कड़ियाँ कैसे कैसे जीवन में जुड़ती है ये हम समझ नहीं सकते, लेकिन कड़ियाँ जो जुड़े वो पॉजिटिव जुड़े हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आगे बढ़े, ये बहुत जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद, हरिओम।